नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर। देखेंगे कि इस कर्व को हम कैसे रीड करते हैं और अक्सर ये हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पंप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर। तो देखते हैं कि जो हमारा पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है ये किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, तो नॉर्मली ये तीन होते हैं, तीन टाइप के रिलेशन बताता है। ये पहला होता है हमारा फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी, दूसरा होता है हमारे पास फ्लो रेट वर्सेस पावर, एंड थर्ड नंबर होता है हमारे पास फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर। ठीक ना। कितने कितने टाइप के रिलेशन दिखाता है ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व? तीन दिखाता है, फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी, फ्लो रेट वर्सेस पावर और फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर। ठीक ना। तो इन तीनों कर्व के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो ये हमारा इम्पेलर है। ओके, ये सक्शन है, यहाँ से सक्शन ले रहा है। यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है। ओके, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? डिस्चार्ज वाल्व। ठीक ना। तो ये हमारा इम्पेलर है, ये केसिंग है, ये यहाँ से सक्शन लेगा और ये हमारा डिस्चार्ज वॉल है। ठीक ना। तो हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे पास रिलेशन थे। फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी, फ्लो रेट वर्सेस पावर एंड फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर। ठीक ना। तो तीन हमारे पास रिलेशन है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा, यहाँ पे हम फ्लो रेट डिनोट कर रहे हैं Q से, और ये हमारा इफिशिएंसी जिसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास पंप है, ठीक ना, तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, तो पंप का जो मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है एक सर्टेन फ्लो पे होते हैं। ठीक ना। मतलब कि इतने फ्लो पे ये मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा और उस फ्लो के बाद क्या होगा, उसकी इफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक ना। तो यहाँ भी देखते हैं, मान लीजिए कोई हमारे पास पंप है तो जिसकी इफिशिएंसी, जिसका फ्लो रेट यहाँ पे हमारा 2 टन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है। ठीक ना। तो इसकी जो इफिशिएंसी है ये मान लीजिए सपोज दैट 8 टन पे मैक्सिमम है। मतलब कि अगर जो हमारा फ्लो रेट है पंप का, अगर वो उसको हम फ्लो मेंटेन करके चलाते हैं 8 टन, तो वहाँ पे उसकी इफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे कर्व कैसे हो जाएगा हमारा? मान लीजिए कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन प्लॉट करते हैं हम, ये हो गया, ये देखिए। ठीक ना। और यहां से जैसे ही आगे निकलेगा ये इसकी इफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक ना। तो ये हमारा मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉइंट है, मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉइंट। ओके, दैट मीन्स क्या है, देखिए यहाँ जैसे जैसे हमारा फ्लो बढ़ रहा है, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, उसके बाद अगर जैसे ही हमारा फ्लो बढ़ रहा, मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉइंट के बाद फ्लो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी इफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखा हमने कैसे कि अगर जो हमारा फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी का कैसा कर्व हो रहा है, कि अगर मान लीजिए कोई पंप है, अगर वो जिस सर्टेन फ्लो पे वो मैक्सिमम इफिशिएंसी देगा, ठीक ना, अगर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसका फ्लो हम जैसे इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी इफिशिएंसी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक ना। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कौन सा अपने पास रिलेशन, फ्लो रेट वर्सेस पावर। ठीक ना। तो ये देखते हैं हम, ये है हमारा फ्लो रेट जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास
पावर। ओके, तो देखिए जब भी हम, आपको पता होगा जब भी हम कोई पंप स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका डिस्चार्ज वाल्व बंद करके स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिस्चार्ज वाल्व खोल के स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस पंप का टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, वो पंप ट्रिप करेगा। टॉर्क क्यों बढ़ेगा? देखिए टॉर्क इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो डिस्चार्ज वाल्व के आगे लाइन है वो रहती है खाली, ठीक ना। तो वो क्या करेगा, मतलब जितना उसको डिस्चार्ज देना चाहिए उससे ज़्यादा उस पर लोड आएगा, ठीक है ना। वो पूरा मतलब जो पंप का पानी है वो पूरा एक साथ फेंकने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, पंप पे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा पंप ट्रिप करेगा। ओके, तो देखते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मिनिमम पावर है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम पावर है तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो होगा, मान लीजिए ये हमारा मिनिमम पावर है तो यहाँ पे जो फ्लो होगा वो भी मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो अगर जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएं, मान लीजिए ये पावर हमने बढ़ाया, ठीक ना, पावर बढ़ाया तो फिर उसके साथ साथ क्या हो रहा है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे हमने पावर बढ़ाया हमारा फ्लो रेट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे हमारा फ्लो रेट भी बढ़ेगा। ओके, और पावर कम करेंगे हमारा फ्लो रेट भी कम होगा। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने फ्लो रेट वर्सेस पावर। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर, ठीक ना। तो फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर देखते हैं। फ्लो रेट क्यू और ये हमारा प्रेशर। ओके, तो देखिए प्रेशर ये। ओके, तो जब हम पंप स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हम डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करके स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, मान लीजिए ये जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, हमने पंप स्टार्ट किया, तो ये जो हमारा डिस्चार्ज वाल्व है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस टाइम तक हमारा डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है, ठीक ना, उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक ना, मैक्सिमम प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पंप फ्लो तो दे रहा है बट यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक ना, यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, शट ऑफ प्रेशर, ठीक ना, शट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, शट ऑफ प्रेशर। तो मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट है, ये वाला वॉल वाला पॉइंट जो है ये है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर मैक्सिमम है बट फ्लो रेट क्या है, जीरो है। प्रेशर क्या है, मैक्सिमम, फ्लो रेट जीरो। क्यों? क्योंकि ये हमारा वॉल बंद है, फ्लो हमारा जा नहीं रहा, पंप डिस्चार्ज दे रहा है बट क्या हो रहा है, फ्लो जा नहीं रहा क्योंकि वॉल बंद है, और प्रेशर हमारा क्या है, मैक्सिमम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे ही हम वॉल खोलेंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा, ठीक ना, ठीक, प्रेशर डाउन होगा और फ्लो बढ़ेगा, ठीक ना। जैसे ही हम वॉल खोलेंगे क्या होगा, हमारा प्रेशर डाउन होगा और फ्लो बढ़ेगा। ओके, जैसे कि आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई होस पाइप है, ठीक है ना, होस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, अगर हम होस पाइप का आगे वाला जो पोर्शन है, उसका ओपनिंग है, उसको हम अगर दबा दें तो क्या होगा, उसका फ्लो तो बंद हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे हम दबाएंगे, ठीक ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि फ्लो तो आ रहा है बट आपका पानी निकल नहीं पा रहा है कहीं पे, ठीक ना, आगे निकल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने उस पाइप को आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, जो आपने उसका ओपनिंग दबा के रखा था, अगर उसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका एक साथ मतलब फ्लो बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। वही यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा ये जो शट ऑफ प्रेशर था, हमने जैसे ही वॉल खोला तो हमारा प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस होने लगा और फ्लो बढ़ने लगा, ठीक ना। तो ये तो हमने बात की सिंगल तीनों, मतलब जो तीनों रिलेशन थे हमारा, फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी का, फ्लो रेट वर्सेस पावर का, और फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर का। अभी तीनों को हम मर्ज करके देखेंगे। देखिए ये था हमारे पास फ्लो रेट क्यू, और ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने तीन लाइन डोनेट की थी, एक तो इफिशिएंसी थी, दूसरा था हमारे पास पावर, तीसरा था हमारे पास प्रेशर। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्लो रेट वर्सेस इफिशिएंसी की। ये वाला जो ग्राफ था, चार्ट था हमारे पास। ओके, तो इसकी बात करते हुए हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई पंप है, ठीक ना, जिसका फ्लो रेट हमारा 2 है, यहाँ पे 4 टन है, यहाँ पे 6 टन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ
यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो जो हमारा एक मैक्सिमम फ्लो रेट होता है पंप का, जहाँ पे उसकी जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर उस फ्लो रेट पे चलाएंगे तो हमारा जो पंप है वो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, उसके नीचे चलाएंगे तो भी इफिशियंसी कम हो जाएगी, उसके ऊपर चलाएंगे तो भी इफिशियंसी कम हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि इसका जो मैक्सिमम इफिशियंसी था वो कहाँ पे था, 10 पे था, ठीक ना। अगर हम 10 पे चलाते हैं तो 10 टन का फ्लो अगर देते हैं इस पंप से, तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक ना। और इसके बाद क्या होगा, इसकी इफिशियंसी कम होने लगेगी, ओके। ये हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट है, मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक ना। ये तो हमने देख लिया फ्लो रेट वर्सेस इफिशियंसी का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लो रेट वर्सेस पावर, ठीक ना। तो फ्लो रेट वर्सेस पावर में क्या था कि इनिशियल कंडीशन हम क्या करते हैं, आपका जो डिस्चार्ज वाल्व उसको हम क्लोज करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ओपन करके चलाएंगे तो क्या होगा, पंप पे टॉर्क ज्यादा लगेगा और क्या होगा, हमारा पंप ट्रिप कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं एक सर्टेन पॉइंट था हमारे पास जहां पे अब उसका पावर मिनिमम था, लेकिन जैसे जैसे हमने पावर बढ़ाया तो क्या हुआ, हमारा फ्लो रेट भी बढ़ता गया। मान लीजिए हमने पावर बढ़ाया, फ्लो रेट भी बढ़ता गया, ठीक ना। और फ्लो रेट बढ़ाया और हमारा पावर बढ़ता गया, ठीक। और तीसरा है हमारे पास, ये हमारा पावर वाला ग्राफ है। तीसरा था हमारे पास प्रेशर। ये क्या था कि जो हमारा एक इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हम डिस्चार्ज वाल्व बंद करके चलाते हैं, तो जो डिस्चार्ज वाल्व बंद किया हमने वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि हमारा पंप जो है फ्लो तो दे रहा है बट क्या कर रहा है, वो वहां से आगे फ्लो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो जो वॉल है, वॉल पे हमारा मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट रहेगा, ठीक ना। तो जैसे ही हमने वॉल खोला तो क्या होगा, हमारा फ्लो रेट बढ़ेगा और प्रेशर रिड्यूस होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, तो अगर जैसे हमने वॉल खोला तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर। ये हमारी प्रेशर है और ये हमारा पावर वाला है, ठीक ना। और ये हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी पॉइंट है, ठीक। ये हमारे पास ये है आपका प्रेशर वर्सेस क्यू, और ये है हमारे पास इफिशियंसी वर्सेस क्यू, और ये है हमारा, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, पावर वर्सेस क्यू, ठीक ना। तो ये हमारा पंप का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ओके। तो मैंने सिंगल इसलिए बताया कि इजीली ये समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो कितने टाइप के हमने देखे, फ्लो रेट वर्सेस इफिशियंसी, फ्लो रेट वर्सेस पावर एंड फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर, ठीक ना। तो 3 कर्व थे हमारे पास, ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप के। इनको हमने यहाँ पे मर्ज करके समझा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।